Matrices and Determinants, Chapter Number 1, Exercise 1.4। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी है। मैं चाहता हूँ कि आप उस थ्योरी को समझ लें, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप उसकी थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा समझ लें, तो आप ऑलमोस्ट एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी है उसका फर्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरह आप मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं एक स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग, और वो कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि टू मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं अगर वो मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हो, मींस उन दोनों के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो। इसी तरह मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक स्पेशल कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है जिसके अकॉर्डिंग आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसे मैं ज़रा पहले लिख लेता हूँ और फिर मैं उसे आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि टू मैट्रिसेस से A and B are conformable for multiplication, which means AB if number of columns in matrix A are equal to the number of columns are equal to the number of rows in matrix B। ये वो कंडीशन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि टू मैट्रिसेस A and B are conformable for multiplication AB if number of columns in matrix A are equal to the number of rows in matrix B। अगर मैट्रिक्स A के जो कॉलम्स हैं वो मैट्रिक्स B के रोज के इक्वल हों, ऐसी सूरत में आप किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है A, मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैं एक रॉ मैट्रिक्स लेता हूँ जिसके एलिमेंट्स है 1 and 3, और एक और मैट्रिक्स है मैट्रिक्स B, और इसे मैं चूज करता हूँ कॉलम मैट्रिक्स, और लेट्स से इसके मैं एलिमेंट्स लेता हूँ 5 and 6। तो क्या ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिकॉज जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मैट्रिक्स A में 1, 2, वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B के। ठीक है ना? टू मैट्रिसेस A and B आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन AB if number of columns in matrix A are equal to the number of rows in matrix B। मैट्रिक्स A के कॉलम्स वो मैट्रिक्स B के रोज के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि आप मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए लिखेंगे मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय B इक्वल्स, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे रोज को कॉलम के साथ। यहाँ थोड़ी सी आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि ये चेक करने के लिए कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आप ये चेक करेंगे कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, फिर आपने रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, और वो इस तरह से होगा कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, मैं लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर आपने लगाना है प्लस साइन। अब सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स A का 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B कॉलम वाइज 6, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक, एक दफ़ा फिर देखें कि मैं मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो उस कंडीशन को मैंने देखा कि जिसमें
मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ चूँकि एक ही रो है तो मैं एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी 5, फिर आप ऐड करेंगे प्लस साइन, और फिर सेकेंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड एलिमेंट ऑफ बी मैट्रिक्स बी विच इज़ 6। ठीक, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स, अच्छा जी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 18, और इसके बाद जो इनका प्रोडक्ट सम होगा वो होगा मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स 18 प्लस 5 इज़ 23। ये है मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट। मैट्रिक्स ए और बी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपने ये सब कुछ इस वीडियो में देख लिया। अच्छा जी, ये तो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगला इसमें टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। associative law of matrices with respect to multiplication। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ जिस तरह हमने पढ़ा था commutative law of matrices with respect to addition, फिर हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में भी ये लॉस है। बट जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। जिस तरह था ना एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मल्टीप्लिकेशन में ये लॉ पॉसिबल नहीं है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आगे एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इस चीज़ को भी वेरीफाई करेंगे कि ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना। सो हम ये कहेंगे कि जो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है ना। सो अगर इसमें जिस तरह एडिशन था, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में भी 3 मैट्रिसेस इन्वॉल्व होंगे। तो मैं इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखता हूँ, इफ मैट्रिसेस ए, मैट्रिस बी एंड सी are conformable for multiplication, then A into BC is equal to AB into C। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे मैट्रिसेस। ठीक, is called associative law of matrices with respect to multiplication। ठीक, ये है associative law of matrices with respect to multiplication। अच्छा जी, इसके बाद ये इसकी वेरिफिकेशन जो है वो तो एक्सरसाइज में ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी है, हम इसे वहीं पर वेरीफाई करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मैट्रिसेस। मैं सिर्फ ये लॉज यहाँ पे लिख देता हूँ और इनकी जो वेरिफिकेशन है वो फिर हम एक्सरसाइज में ही कर लेंगे। ठीक है ना। मैं इसके लिख देता हूँ distributive laws of matrices। अच्छा जी, इसमें कुछ लॉज है। इसमें जो फर्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस का वो ये है कि if मैट्रिक्स A into B plus C is equal to matrix AB plus matrix AC, then left
then left distributive law over addition holds। ठीक है ना, यानी कि इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें लाइक अलजेब्रिक इक्वेशन, तो हम पैरेंथेसिस को ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, ए को पहले फर्स्ट एलिमेंट जो इस पैरेंथेसिस यानी इस राउंड ब्रैकेट के अंदर है, ए को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी इज ए बी, फिर पॉजिटिव साइन और फिर ए मल्टीप्लाइड बाय सी ए सी। अगर ये वेरीफाई होता है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एग्जिस्ट करती है, या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन होल्ड्स, पॉसिबल है ये। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद जो सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ b plus c into matrix A equals BA plus CA BA plus CA, then write distributive law over addition holds। अब ये वाला भी वही है, आप देखिए यहाँ पर a जो है वो लेफ्ट पे था, यहाँ पर a जो है वो राइट पे है। ठीक है ना, तो अगर आप इसको वेरीफाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशन है वो पॉसिबल है, या उसकी वेरिफिकेशन मुमकिन है। ठीक है ना, इसके बाद इसका जो थर्ड लॉ है वो कह रहा है कि इफ a into b negative c equals AB नेगेटिव AC, देखिए आप पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB, और फिर नेगेटिव साइन A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC होगा। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड्स। तो जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन होल्ड्स, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करती है, वेरीफाई हो सकती है। ठीक है ना, अच्छा जी, इसके बाद है इसमें जो अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो होल्ड नहीं करती, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एज अ नोट लिख देता हूँ। ठीक है, कि नोट कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डू नॉट पॉसेस। ठीक है ना, जिसका मतलब ये है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है मैट्रिसेस की ओवर मल्टीप्लिकेशन वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, जिसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है ना, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पॉसिबल है, जिसमें हमने कहा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं है। ये वेरीफाई भी हम करेंगे इस चीज़ को। अच्छा जी, इसके बाद था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस या ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स था, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स, या एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स जिसे हम पढ़ते हैं ज़ीरो है। ज़ीरो की प्रॉपर्टी ये है कि आप उसे किसी भी नंबर के साथ ऐड करें या किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ ऐड करें, उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी रियल नंबर्स में है, और वो है 1। देखिए, प्रॉपर्टीज़ की भी मिलती है एडिटिव आइडेंटिटी से। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने ये कहा था कि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर के साथ ऐड करें या नंबर को उसके साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में फिर ये है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसे आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये एक फैक्ट है।
अगर आप 1 को किसी भी नंबर के साथ, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे 100 टाइम्स 100, 200 टाइम्स 1 200, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर रूट 2। तो जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? यानी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स भी है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें एलिमेंट सिर्फ 1 ही होता है, ठीक है ना। जिस तरह ज़ीरो मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, ऑर्डर 1 2 3, 1 बाई 1 2 बाई 2, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी तो हमने पढ़े थे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उस मैट्रिक्स पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी स्टेटमेंट ज़रा पहले लिख देते हैं हम। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी स्टेटमेंट ये है कि मैट्रिक्स ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से, आर कन्फर्मेबल। इसमें भी यही कंडीशन है कि पहले चेक करना है हमने कि क्या ये मैट्रिक्स ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कंडीशन सेटिस्फाइड है। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई is called multiplicative identity, ठीक। दैट इज इफ हम स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। वही बात हुई, आप अगर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर वही आएगा। यहाँ पर भी वही है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट वही मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक। तो ये तो जनाब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ये भी हम वेरीफाई करेंगे एक्सरसाइज में ही, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है एक्सरसाइज, इस 1.4 का पहला क्वेश्चन है। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। हमने इस क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या जो गिवन मैट्रिसेस है क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्या वो कंडीशन पूरी हो रही है मल्टीप्लिकेशन की। अगर मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही जो हमने पढ़ी थी तो हम सिंपली लिखेंगे सॉल्यूशन में नॉट पॉसिबल, मतलब मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है। इस सूरत में देखिए ज़रा, यहाँ पर मैं रेड लाइंस को यहाँ से अगर हटा दूँ तो हमने ये पढ़ा था कि 2 मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, ये इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अब सेकंड मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स है इसके कितने रोज है, चलिए इसे हाईलाइट करते हैं, ये फर्स्ट रो सॉरी और ये सेकंड रो, ठीक। तो यहाँ कॉलम्स 2 है फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेकंड मैट्रिक्स के रोज 2 हैं, तो दोनों आपस में इक्वल है, लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर क्या करेंगे हम कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, और अगर इस सेकंड मैट्रिक्स में एक और भी कॉलम है तो फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी, फिर थर्ड कॉलम के साथ भी अगर है तो। फ़िलहाल तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो मैं पहले फर्स्ट रो को यानी 1 और -3 को मल्टीप्लाई करूँगा इस कॉलम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 2 और 3 के साथ, और कुछ इस तरह से लिखूँगा कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर प्लस साइन ऐड करेंगे, और फिर सेकंड एलिमेंट -3 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड एलिमेंट 3। इसी तरह अब जो सेकंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का 5 और 2, इसे भी इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर आप ऐड करेंगे प्लस साइन और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। आगे अगले स्टेप में हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, और प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, -3 टाइम्स 3 इज़ 9, और फिर 5 टाइम्स 2 इज़ 10, प्लस साइन 2 टाइम्स 3 इज़ 6, और 2 टाइम्स -9 इज़ -7, सॉरी 2 -9 इज़ -7,
और 10 + 6 इज़ 16। अच्छा जी, इसमें सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, और इसमें जो मैट्रिसेस गिवन है वो है, पहला मैट्रिक्स है इसमें कॉलम मैट्रिक्स, और इसके जो एलिमेंट्स है वो है -2 and 3, और जो इसके साथ जो दूसरा मैट्रिक्स है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके एलिमेंट्स है जी 1, -3, 2 and 5। मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को, तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है क्या वो जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, क्या यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो मुझे चेक करने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के, और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर कॉलम्स कितनी है, 1, और यहाँ पे रोज कितनी है, 2। तो चूंकि कॉलम्स मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो इस मैट्रिक्स का या इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली ये होगा, नॉट पॉसिबल। आप प्रॉपर रीजन भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन मैट्रिक्स ए एंड बी, बट सिंपली आप लिखें नॉट पॉसिबल। इसकी वजह यह है कि वो जो कंडीशन थी वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा जी, इसमें है थर्ड पार्ट है इसमें। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है एक रॉ मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, और इसके एलिमेंट्स है 6, -4, 6 and -4। अच्छा जी, इसके साथ जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसके एलिमेंट्स है 3, 1, 1, 4, 3, 1, 1 and 4। ठीक। अच्छा जी, चले सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखता हूँ इसका, और अब मैं चेक करता हूँ क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। ठीक। तो मुझे चेक करना है पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को। तो आप देखिए इसमें कॉलम्स कितनी है, 1, 2, और यहाँ रोज कितनी है, 1, 2। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिसेस को। अच्छा जी, मुझे सबसे पहले इस रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। मैं रेड लाइंस को हटा देता हूँ। ये मैं जो रो है मैट्रिक्स ए में या पहले मैट्रिक्स में, मैं यहाँ से रेड लाइन भी कर देता हूँ इसको। ये इसे मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 2, और फिर इसी 6, -4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस सेकंड कॉलम के साथ। अब ये होगा कैसे, मुझे यहाँ पर एक मैट्रिक्स चाहिए होगा जिसका ऑर्डर हो, यानी कि वो हो एक रो मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, 6 × 3, 6 × 3, और फिर इसके बाद प्लस साइन, -4 × 1, -4 × 1। ठीक। अब इसी तरह इसी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो चलिए 6 × 1 या 6 × 1 प्लस साइन, -4 × 4। ठीक है, -4 × 4। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप फिर इसमें होगा, मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए होगा, रो मैट्रिक्स। 6 × 3 is 18। अच्छा जी, -4 × 1 तो -4 ही आ जाएगा, बट -4 मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन इज -4। ठीक है ना, या पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव इज नेगेटिव, एंड 4 × 1 इज 4। इसी तरह आते हैं इस पर, 6 × 1 is 6, और फिर 4 4s are 16। अब ये -16, नेगेटिव साइन को अब मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव साइन से, तो ये बनेगा नेगेटिव। ठीक। अगला स्टेप होगा जो कि लास्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन का, इस मैट्रिक्स का। अच्छा जी, मुझे एक रो मैट्रिक्स ही चाहिए होगा जी। 18 - 4 is 14, और 6 - 16 is -10। ये इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होगा या मल्टीप्लिकेशन होगी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट
फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें है मैट्रिसेस है, 2 मैट्रिसेस गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 1 -3 2 1 1 -3 2 1। अच्छा जी, इसके साथ एक और मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स और इसके एलिमेंट्स है 2 एंड -1। अब चेक करते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। अच्छा जी, इसमें कॉलम्स कितनी है 1 2 और इसमें रोज कितनी है 1। मैंने बताया था ना आपको कि जब भी आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो यहाँ देखें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कॉलम्स है 1 2 और यहाँ रोज कितनी है, सिर्फ एक ही रो है, 2 रोज होनी चाहिए थी यहाँ पर। तो इसलिए इसका भी सिंपली सोल्यूशन क्या होगा, नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। यहाँ जो मैट्रिक्स है फिफ्थ पार्ट में, ये है फर्स्ट मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स और इस रो मैट्रिक्स के सॉरी मैंने मैट्रिक्स के लिए, हाँ रो मैट्रिक्स है मेरे पास और इस रो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 3 एंड -1। इसी तरह मेरे पास एक और भी मैट्रिक्स है इस क्वेश्चन में जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मैं लिखने जा रहा हूँ 2 1 3 एंड 4। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, मीन्स मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले मैं वो कंडीशन देखता हूँ कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलें जी, इसमें कॉलम्स कितनी है 1 2 और यहाँ रोज कितनी है 1 2, तो बिल्कुल ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मुझे इसके लिए एक मैट्रिक्स चाहिए होगा। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे इस रो को मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकेंड कॉलम के साथ। तो मुझे एक मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होगा रो मैट्रिक्स, बल्कि नहीं, मुझे सिर्फ एक ही इसमें वो चाहिए होगा। चले मल्टीप्लाई करते हैं 3, यानी कि जो रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का उसे फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर आप लगाएंगे प्लस साइन और जो सेकंड एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है ना, मुझे इसको दोबारा करना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है रो मैट्रिक्स। ठीक है ना। अच्छा जी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस साइन, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। अच्छा जी, फिर इसी रो को जो फर्स्ट मैट्रिक्स का है इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 2 या जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके साथ। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर प्लस साइन, -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 -1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब अगला स्टेप इसमें ये होगा मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स। अच्छा, 3 टाइम्स 2 इज 6 और प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3। इसी तरह 3 टाइम्स 1 इज 3 प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4। इसमें लास्ट स्टेप ये होगा, ये आप एक रो मैट्रिक्स लेंगे। ओके, 6 - 3 इज 3 एंड 3 - 4 इज -1। ये होगा इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट या इनकी मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है और इसके जो मैट्रिसेस हैं पहले वो लिखते हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ठीक है ना। तो ये पहला मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स है 0 -2 4 एंड 7। ठीक, इसी के साथ एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 -1 एंड 2। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं, मतलब मैं ये फाइंड कर रहा हूँ कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। पहले तो मुझे यही टास्क है इसका। अच्छा जी, तो मुझे चेक करने हैं मैट्रिक्स 1 के या फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज चेक करने हैं। तो चलें जी, ये फर्स्ट कॉलम होगा इस फर्स्ट मैट्रिक्स का और ये सेकंड कॉलम होगा, ये फर्स्ट रो है सेकंड मैट्रिक्स का और ये सेकंड रो है सेकंड मैट्रिक्स का। तो नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे एक मैट्रिक्स, अच्छा इसमें फिर हम ये करेंगे कि मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट रो है, पहले मैं इसे फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स और फिर सेकंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरह फिर मैं सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होगा। चलें, अब फर्स्ट रो को मैं ज़रा थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये फर्स्ट रो है 0 एंड -2, पहले से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 एंड -1 से, और फिर मैं इसे 3 एंड 2 से मल्टीप्लाई करूँगा एलिमेंट वाइज। ठीक, अच्छा जी, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर प्लस साइन, अब -2 मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक, अब आते हैं इसी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम के साथ। ठीक, मैं 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर प्लस साइन, और अब -2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसी तरह फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, बट इस दफ़ा हम लेंगे सेकंड रो। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको यहाँ पे। जो सेकंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का, उससे पहले फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स और फिर सेकंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर प्लस साइन, अब जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड रो का 7 मल्टीप्लाइड बाई -1, 7 मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक, इसी तरह अब इसी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर प्लस साइन, अब सेकंड जो एलिमेंट है सेकंड रो का 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगला स्टेप होगा इनका सम और इनका प्रोडक्ट। मुझे वही स्क्वायर मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, सॉरी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जी। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 0। अच्छा जी, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, माइनस, ओके, फिर देखें माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, तो मैं साइन को दोबारा प्लस कर देता हूँ। फिर से देखें, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये तीनों सिंबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 1s आर 2, ये आ जाएगा 2। आगे चलते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 0। अच्छा, फिर साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस, जेन में रहे कि यहाँ 2 का भी साइन प्लस ही है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस अगेन माइनस। अच्छा जी, 2 2s आर 4। आते हैं नेक्स्ट रो पे, 4 1s आर 4। अच्छा जी, 7 पॉजिटिव टर्म है और 1 नेगेटिव है, तो पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस, और अब नंबर्स 7 1s आर 7। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं 4 3s आर 12। ठीक, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 पॉजिटिव है दोनों टर्म्स, तो ये आएगा पॉजिटिव 14। ठीक, ये ऑलमोस्ट इसका लास्ट स्टेप होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ। ओके, 0 + 2 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसे किसी भी नंबर के साथ ऐड करें उस पर फर्क नहीं पड़ता। 0 - 4 again is -4, 4 - 7 is -3, and 12 + 14 is 26। ठीक है, अच्छा जी, ये है इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट या इनकी मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।